एक सवाल यहाँ पर पूछा गया सईद जवाद की तरफ से कि क्या संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, और बात हो रही है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की भी। कल जुमा है, मत भूलिएगा। शिवम त्यागी, क्या संविधान के तहत काम हो रहा है? देखिए, मैं सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से कह सकता हूं, ना मैं जज हूं, मैं तो इनफैक्ट लॉयर भी नहीं हूं। मेरे बराबर में लॉयर खड़े हैं, वो कहते हैं गलत है, एक तबका कहता है देश का गलत है, एक कहता है सही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो भी अदालत कहेगी मैं उसको विदाउट इफ एंड बट मानूंगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनको शक है, ठीक है, वो रख सकते हैं इस बात को, लेकिन बावजूद उसके आप जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं उसको देख के आप जस्टिफाई कर नहीं सकते। कश्मीर को लेकर इस तरह की बात उन्होंने कही, मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ 10 सेकंड टच करके आऊंगा। आपको पता भी है कश्मीर में किस डेट को क्या हुआ था, कब हुआ था, बताइए। एक सवाल है सर, आपसे नहीं पूछता मैं, वो बोल रहा सर। एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज, लड़ क्यों हो रहे हैं आप? प्यार से बात नहीं कर सकते हम? पूछ लेंगे कब हुआ सर, कब आए दौर के अंदर? जगमोहन जी कब आए थे 90s के अंदर? कब आए थे? 90s के अंदर आए थे। 90s में कब? 90s के अंदर ही आए थे। 90s के अंदर कब? 90s के अंदर। 90s का कोई महीना होता होगा? एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन चलो डेट भी नहीं चाहिए, डेट भी नहीं चाहिए, महीना बता दीजिए। 90s के अंदर महीना बता दीजिए। 90s के अंदर मुझे एग्जैक्ट डेट, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। उससे एक महीने पहले किसकी सरकार थी? उससे पहले आपके अब्दुल्ला की। अच्छा, वो कब, किस दौरान थी? उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो है आप सुनिए, वो कश्मीर में 1986 में अनंतनाग में एक दंगा हुआ था, जिसके बाद ये एक्सोडस शुरू हुआ। 1 सेकंड, जब ये सब कहानी 90 में हुई दिसंबर में, 19 दिसंबर को, उससे जस्ट एक महीने पहले वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा था। जेकेएलएफ को जिस तरीके से राजीव गांधी जी द्वारा बढ़ाया गया और उस पर्टिकुलरली उस प्रॉब्लम को बढ़ाया गया, दैट लेड टू द एक्सोडस। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप टीवी पर खड़ा होकर कि वो तब भी बीजेपी थी, अब भी बीजेपी। आज मैं बता रहा हूं, आज बताइए, आप बताइए, बताइए, आप बताइए। सबसे पहला व्यक्ति कश्मीर में पाकिस्तान की बंदूक का शिकार जो हुआ था वो कश्मीरी मुसलमान था, कोई और नहीं था। अच्छा। और आप मिसलीड मत करिए, आपने जगमोहन वहां भेजा, सुनिए मौका दिया पूरा, बोलिए। 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी यहाँ सेंटर में, मुफ्ती सईद आपके जो है वो होम मिनिस्टर थे उस वक्त, और उसी जेकेएलएफ आपने अभी बोला, आपने बोला जेकेएलएफ कश्मीर में आतंकवाद का ये सारा चला। बस सुनिएगा, मैं आपसे सुनूंगा। के सेपरेटिस्ट को जम्मू कश्मीर में सरकार का मंत्री बनाया सजाद लोन को, पीडीपी के साथ सरकार चलाई, और आप बोल रहे कश्मीरी पंडित जी। मैं तब भी कश्मीरी पंडित इसलिए सुन रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मुझे सुने। मैं मानता हूं, चलिए 1990 में हमारी गलती है, ठीक है। आज तो आप हैं 8 सालों से, आज क्यों वहां लाठियां बरसा रहे कश्मीरी पंडितों पे? बिल्कुल ठीक है, एक महीने से वहां मैं जवाब दे दूं। अगर आप मेरा सुनना पसंद करें, नहीं चल रही है उनके ऊपर, अगर आप मेरा सुनना पसंद करें तो अब मैं जवाब दूं ना। आप अरे अब देखिए रूबिका जी, मैंने सुना, 10 सेकंड और दे दीजिए, जस्ट 10 सेकंड, 10 मोर सेकंड्स एंड आई विल जवाब दे। जस्ट 10 मोर सेकंड। नहीं समझ पा रही हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश से बार-बार कश्मीर, क्योंकि कश्मीर उनको सूट कर रहा है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर के बारे में वो गर्मी ज्यादा है। रूबिका जी 10 सेकंड दे दीजिए, ऑन कश्मीर ओनली। पहली बात, अगर मुझे अपने घर के जाले साफ करने हैं ना साहब, तो दूसरे के पड़ोसी की छत पर सजा कर नहीं करूंगा। अगर कश्मीर का चीजें कंट्रोल में लानी थी, वहां पर समझना था, सब कुछ स्थिति समझनी थी। देखिए 10 सेकंड बाद मैंने कहा था ना, पेट्रोल है मेरे मुंह में, तुरंत माचिस लेके खड़े। 10 सेकंड सुन लीजिए प्लीज, सुनिए। तो वही कह रहा हूं ना, सरकार का कंट्रोल लिया, वहां से 370 हटाई। सुनिए, पूरे 42 साल में 23,000 सेना के लोगों की शहीदी हुई, कमाल की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इनको ये वाला हंगामा पसंद है, इनको ये वाला हंगामा पसंद है। चिल्लाना चाहते हैं, झूठ है ये, आप भी जानते हैं अच्छे से कि वहां मस्जिदों से ऐलान हो रहे थे, आप अच्छे से जानते हैं। अरे तो आतंकवादियों ने आप क्या कर रहे थे? 90% मेजॉरिटी में थे आप। जय श्री राम के नाम पे आतंकवादी देश में, जय श्री राम के नारे पर अगर कोई गलत बोलेगा, शिवम त्यागी बोलेगा गलत है, आप क्यों नहीं बोले वहां पर? क्यों जाने दिया उनको? क्यों जाने दिया उनको? जब तो बैठकर शांति से देखते। मेजॉरिटी में अगर मैं हूं, मेजॉरिटी में अगर मैं हूं और मेरे घर के बराबर में किसी मुसलमान का घर है, तो मेरी जिम्मेदारी है उसके लाइफ को प्रोटेक्ट करना, मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ चिल्लाना जानते हैं आप, फैक्ट पर 10 सेकंड बात नहीं करते। उन्होंने पैसा कमाया, सब चीज में सलमान निजामी, अरे कश्मीरी फाइल को छोड़ दीजिए ना, जो असर कश्मीर, अब मैं कश्मीर पर बात नहीं कर रही हूं। फिल्म बनाई तो क्या उसने दिया लोगों को पैसा? विवेक अग्निहोत्री से बड़ा दर्द है। कश्मीर पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूं। सदगुरु जी, सदगुरु जी, सदगुरु जी स्क्रीन पर, सदगुरु जी, चाहे कश्मीर हो कि वो आप साउथ में आ जाइए, कन्याकुमारी, बीच में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब बाकी दिल्ली, जहांगीरपुरी, सब आप जोड़ दीजिए सर, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्म की गलती है, बाकी सब माफ है। और वो गलती ये है कि आपने हमको गलत समझा, बस। हम तो सब सही कर रहे थे, हाथ में पत्थर था तो भी हम सही थे, हाथ में बंदूक थी तब भी हम सही थे, हमारी कोई मजबूरियां थी, आपने नहीं समझी, आप गलत।
यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं और ये कश्मीर से हैं, वो भी उन्होंने अभी कहा अनुपम खेर का नाम लिया, बस एक छोटा सा जवाब उनको दे देना चाहता हूँ। आमिर खान और बाकी नसरुद्दीन शाह का भी नाम ले लीजिए, जिनको बहुत भय लगता था, और शुक्रवार के दिन जब पूरे भारतवर्ष में पत्थर चल रहे थे और रांची की सड़कों पर गोलियां चल रही थी, उन लोगों को डर क्यों नहीं लगा? जरा इसका भी नाम ले लीजिएगा। दोनों तरफ से बात किया कीजिए। अब एक बात करता हूं, मरने वाला कश्मीर में हो कहीं भी हो हिंदुस्तानी है। आप बार बार हिंदू मुसलमान का नाम मत लीजिए। और सलमान निजामी, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, आपसे हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप मत बोलिए कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, हिंदू जो भी मर रहा है हिंदुस्तानी मर रहा है। हिंदुस्तान के लॉ के अनुसार, हिंदुस्तान के शासन के अनुसार प्रत्येक हिंदुस्तानी की सुरक्षा का जिम्मा हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर या उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश के सरकार को मैं इसलिए सही ठहरा रहा हूं कि लगातार हिंसा होने के बाद उन्होंने हिंसा यहां रोक दिया, बंगाल जलता रहा। अगर सरकार सशक्त होती है तो ऐसे ही अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा की जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के जनता की हिफाजत के लिए बनी है, और किसी भी प्रकार से अगर लोगों को मरने से रोका जाए, दंगों से रोका जाए, तो कार्रवाई सही मानी जाएगी। बुलडोजर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुलडोजर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराने के लिए है। बुलडोजर दंगाई पर चले, दंगाई पर बुलडोजर नहीं चला, गलत नजीर पेश कर रहे हैं यहाँ पर, गलत नजीर पेश हो रही है यहाँ पर। मेहता जी उनके वकील से बात करिए। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण ये देख लीजिए, बुलडोजर की कार्रवाई को सही साबित करने की कोशिश करी जा रही है। दोनों के दंगाई के खिलाफ मानिए ना, राइट एंड राइट, राइट एंड राइट, दंगाई राइट एंड राइट, आतंकवादी आतंकवादी सरकार का काम सजा देना नहीं होता है, सजा देना। इतना सा डिफरेंस नहीं समझ पा रहे तो आपकी समझ को मैं क्या कहूंगा। आप सरकार को कह रहे हैं कि वो न्यायाधीश हो गई, सरकार का काम है नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोर्ट है, क्यों अदालत है, क्यों जेल बैठे हुए? बंद कर दीजिए सब, सरकार का काम नहीं होता सजा देने का काम, कोर्ट का काम होता है सजा देना। जवाब साहब रुकिए, सलमान साहब रुकिए। संविधान में अंबर ज़ैदी, कार्यपालिका, विधायिका, सरकारी सब कुछ बनी हुई है। एक सेकंड, तीनों मिला के संविधान है। जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप सुनिए, सदगुरु ये कह रहे हैं कि दंगाइयों पर बुलडोजर चला या अवैध निर्माण, ये मैं पूछ रहा हूँ। अब यही तो हम बात पूछना चाह रहे हैं। कोर्ट ने जब बात कही कि लॉ के अकॉर्डिंग कार्रवाई होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, की कार्रवाई रोकी नहीं रोकी, तो ठीक फिर है, क्यों नहीं रोकी? लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। कोर्ट नहीं गलत, लेकिन सरकार अगर ये सजा देने का काम करने लगे तो फिर कोर्ट क्यों है? सरकार ने डिसाइड कर लिया है। अच्छा साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं? अभी शिवम ने कहा बुलडोजर चलता रहेगा, आप उस चीज को इंडोर्स करेंगी? शिवम ने 20 साल से अवैध निर्माण नहीं था, कल आप सो के उठे कि अच्छा अवैध निर्माण हो गया, आज तोड़ देते, डक 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 बुलडोजर लाओ तोड़ो। ऐसे चलेगा देश, मजाक से चलाएंगे आप? संवैधानिक कार्रवाई करेंगे, सुबह सो करके उठेंगे और असंवैधानिक घर बना हुआ 20 साल से बना हुआ है, उस औरत के नाम पे घर है। रुकिए, आप एक सेकंड ब्रेक तो लगाइए। घर जावेद का था, आपने बुलडोजर पर ब्रेक लगाई। बुलडोजर पे मैम लगा हुआ ब्रेक। वो नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर क्या चला था? मैम नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर चलाओ या किसी के बाहर चलाओ, अगर गलत तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो उसकी आपको मजम्मत करना पड़ेगी। दूसरी चीज मैं बताऊं, मैम 20 साल से जावेद साहब का घर टूटा, 20 साल से जावेद साहब का घर। अरे जावेद पंप को छोड़िए ना, मैं जो सवाल, अरे रुकिए ना, यशपाल तोमर क्यों छोड़, यशपाल तोमर के घर पर जो चला वो क्या था? यशपाल तोमर के घर पर जो चला वो क्या था? नंद कुमार नंदी के घर के बाहर रैंप पर जो चला वो क्या था? सुंदर भाटी के घर पर चला वो क्या था? बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलेगा, बुलडोजर आज भी चलेगा, कल भी चलेगा। अवैध निर्माण है, अंबर ज़ैदी 20 सेकंड, कोर्ट ने कह दिया फिर भी नहीं, 20 सेकंड अंबर ज़ैदी। देखिए इस तरह से चिल्लाने से जो सच्चाई है वो बदलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हम जो डिबेट है उसके अंतिम उसमें पहुंच गए हैं। हम सबको चाहिए बहुत जिम्मेदारियों, जो स्थिति अभी देश में बनी हुई है, बहुत जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। किसी भी दंगाई को या वो लोग जो सड़कों पर हिंसा भड़का रहे हैं उनको आप बौद्धिक समर्थन ना दें, बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करें, क्योंकि किसी भी दंगाई के घर पे उसका घर नहीं गिराया जा रहा है। अगर अवैध निर्माण है तो उसका घर गिराया जा रहा है। आप जावेद पंप के
आवाज नहीं जा रही है भाई, आप मान लीजिए ना, आप लोग मान नहीं रहे हैं। अब ये अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, अब मुझे अवैध बयानों के खिलाफ बुलडोजर चलाना पड़ेगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।